चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. Good morning and welcome to the newest episode of IFMC channel Begin in Stock Market with Confidence. दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह आप लोग हर संडे मेरे साथ देखते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स, एडवांस ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हम UDTS और मेड की स्ट्रैटेजी को समझते हुए हम लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करते हैं और मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम तैयारी अगले सप्ताह के माध्यम से जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, हम उनको एक कंटिन्यूअस लर्निंग देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रयास बहुत सफल हुआ। 8 मिलियन से ज्यादा हमारा IFMC चैनल का परिवार है और जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स, एडवांस ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑफ लेट मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे उन नए बच्चों से जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं और जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, लेकिन शायद वो हमारे टास्क पे भी जाते हैं, तैयारी अगले सप्ताह के एपिसोड पे जाते हैं और उनको लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हम नए साल में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने उन सभी स्टूडेंट और मेरे बच्चों के लिए ये एपिसोड, जिसके अंदर मैं बिगिनर सीरीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने अंदाज में, जिसमें कोशिश करूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस डालूं और आपको अलग ढंग से उसको समझाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, इस नए एपिसोड में बिगिनर्स को मैं शायद टॉपिक्स तो आप लोगों ने ये बहुत अलग सोशल मीडिया और यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन उनको डिफरेंट अंदाज में मैं अपने अंदाज में आपको उन टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा, अपना एक्सपीरियंस उसमें डालूंगा। शायद आपको वो दोबारा टॉपिक कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपके साथ बेसिक्स, टॉपिक के बेसिक्स को शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप उस एक्सपीरियंस से ही बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ एपिसोड के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रोफेशनल टिप, प्रो टिप आप लोगों को हर एपिसोड में मैं प्रोवाइड करूंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत बेसिक टॉपिक है और इसका नाम है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट, स्टॉक की मंडी, एक ऐसी मंडी जहां पर स्टॉक्स का खरीदने और बेचने का काम होता है। आपको मार्केट का मतलब पता है, सब्जी मार्केट हो सकती है, लकड़ी मार्केट हो सकती है, सोने चांदी की मार्केट होती है, बहुत डिफरेंट मार्केट्स हैं। ऐसे ही ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है। तो बहुत सिंपल वे में चलिए कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं समझने के लिए। व्यापार हमारे देश में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड कई सालों से चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट तरीके के बिजनेस कर रहे हैं और कई सालों से करते चले आए हैं। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो स्टार्टिंग क्या होता था, एक आदमी एक आइडिया लेके आता था और उस आइडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट करता था और फिर उससे वो प्रॉफिट या लॉस करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने एक दुकान खोलने का आइडिया लाया, मैंने दुकान ली, दुकान के अंदर सामान डाला और उसके अंदर मैंने उसको काम को शुरू कर दिया और फिर उससे मैंने प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ऐसे डिफरेंट आइडिया के साथ आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार करना शुरू किया, तो उस समय उनको अपना ही पैसा लगाना होता था
और आइडिया भी उनका अपना होता था। लेकिन यहां पर लिमिटेशंस बहुत होती थी, क्योंकि एक आदमी के पास कितना पैसा होगा, उससे ज्यादा वो पैसा लगा नहीं सकता, और उसके बाद उस सारे पैसे के ऊपर रिस्क उस इंडिविजुअल आदमी का होगा। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, लोगों की लालसा बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, इसका स्वरूप चेंज हुआ। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए साहूकार के पास गया। उसने कहा कि मुझे लोन चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा पाऊं। साहूकार ने लोन दिया और उस व्यापारी ने अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाया। दोस्तों, धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होता गया और लालसा बढ़ती गई। इसके बाद ये हुआ कि अगर हम किसी व्यापारी से मैं लोन ले भी लेता हूं तो एक लिमिटेड लोन होगा। उसके बाद बैंक्स आए, बैंक्स ने लोन देना स्टार्ट करे। बैंक से आप जितना चाहें लोन ले सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन तब भी ये लिमिटेशंस लगी रही कि क्योंकि एक लालसा बिजनेस को बढ़ाने की कभी भी खत्म नहीं होती एक व्यापारी को। अल्टीमेटली उसने क्या किया, अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर्स वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दे दिए। एग्जांपल के लिए, अगर मान लो मैंने कोई 100 रुपए की कंपनी स्टार्ट करी और मैं उसको और बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं 10-10 रुपए के उसके 10 शेयर बना के मैं अपने 10 पार्टनर्स इकट्ठे कर लेता हूं। वो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव होते हैं, उनसे मैं कुछ पैसा लेता हूं और मैं नया फंड मेरे पास आता है और फिर मैं बिजनेस को ग्रो करता हूं और अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट आता है उन 10 लोगों को बांटता हूं और इसी का वाइस वर्सा, अगर नुकसान हो जाता है तो भी उन 10 लोगों को जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उस बिजनेसमैन ने अपना फंड भी बढ़ाया और अपना रिस्क भी कम कर लिया। तो दोस्तों, यहां से कुछ स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट। 18वीं शताब्दी से पहले स्टॉक मार्केट जैसा कोई वर्ड नहीं था। फिर अल्टीमेटली जब अपने बिजनेस को लोगों ने दूसरी सिटीज में फैलाना शुरू किया या बाहर की कंट्रीज में फैलाना शुरू किया, तो उनको बहुत पैसे की जरूरत थी और अपना रिस्क कम करने की जरूरत थी। ऐसे में बात आई कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक कंपनी पब्लिक में जाए और ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को बेच पाए। तो इस अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए उसको एक ऐसी मंडी चाहिए थी जहां पर लोग उसके शेयर्स को लें। सबसे पहले उसको अपना एक आइडिया इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि मेरा ये एक आइडिया है और अगर इन्वेस्टर को पसंद आएगा तो फिर वो उस आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज तो बहुत अच्छी थी दोस्तों, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी और वो लिमिटेशन ये थी कि अगर इस तरह कुछ कर दिया जाए तो बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। कई कंपनीज अपने गलत आइडिया के साथ मार्केट में लोगों से पैसा ले सकते हैं और लोगों का पैसा डूब सकता है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके नागरिक का पैसा डूबे। ऐसे में सरकारों ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई और इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंडर सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का गठन किया और स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट करने का काम दिया गया सेबी को। और सेबी का काम है कि वो गाइडलाइंस को लिखे, गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट कराए कि जो कंपनी अपनी शेयर्स को स्टॉक मार्केट के अंदर, इस स्टॉक मार्केट की मंडी में लोगों को बेचना चाहती हैं और अपने लिए इन्वेस्टर्स ढूंढना चाहती हैं, उसके लिए उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए एक रेगुलेटर सेबी को बनाया गया, जो यह निश्चित करेगा कि देश की जनता को कोई भी गलत तरीके से ना ठग सके। और सेबी के बनने के बाद सेबी ने अपना एक पहला एक्सचेंज खोला जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडियन स्टॉक मार्केट का है, जिसके अंदर उसने मेंबर्स बनाए, या जिसको आप ब्रोकर्स भी बोलते हैं। मेंबर और ब्रोकर में लोग कंफ्यूज होते हैं, मेंबर और ब्रोकर दोनों एक ही चीज है। ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं, और किसी को भी अगर कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, उनको ब्रोकर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सेबी डायरेक्टली किसी की डील नहीं कराती है, और ये डील जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं इन्हीं के थ्रू आपको करनी पड़ती है। ऐसे ही, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद
आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाद में आया, लेकिन आज की डेट में एनएसई का टर्नओवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टर्नओवर से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, ये दो एक्सचेंज सेबी ने बनाए और इसके अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर ब्रोकर्स हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं कि वो एक दूसरे को शेयर बेच पाए या कंपनी से शेयर ले पाए। तो दोस्तों, यहां तक तो आपने सुना कि स्टॉक मार्केट का गठन कैसे हुआ। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की दो मेजर मार्केट्स की। आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, प्राइमरी मार्केट। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट का मतलब यह है कि जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचती है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। एक कंपनी सेबी के से परमिशन लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू इन्वेस्टर्स को अपना शेयर डायरेक्टली बेचती है, चाहे वो पार पे हो या प्रीमियम पे। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और दूसरी आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि जहां पर ऑलरेडी अगर किसी के पास शेयर हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर बेचना चाहता है, तो यहां पर हम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जब शेयर बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा दोनों चीजों में डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट आप लोग जो ट्रेड करते हैं, इस समय जो आप लोग लाइव ट्रेडिंग देखते हैं और जहां शेयरों का खरीदारी और बिकवाली हो रही होती है, वो सेकेंडरी मार्केट है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के प्रोफेशनल टिप की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जो गठन हुआ, ये जो मंडी बनी स्टॉक मार्केट की, इसका मोटिव था कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को बेच पाए। और इन्वेस्टर, आप ये सोचें, अगर मान लो मैं आपने अपनी कोई कंपनी खोली है, आपने मेरे से बात करी कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टर बने, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपकी कंपनी को स्टडी करूंगा, मैं उसको देखूंगा कि आपकी कंपनी क्या ग्रो कर रही है या आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपकी कंपनी ग्रो कर रही हो और मेरा पैसा अगले 5-7 सालों में कुछ बढ़े। शायद मैं जब भी इन्वेस्टर बनूंगा आपकी कंपनी का। लेकिन हुआ क्या, तो जब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, इसका मतलब होता है मैं आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ले रहा हूं और मैं आपकी कंपनी का एक शेयर होल्डर बन रहा हूं और मैं ट्रस्ट करता हूं आपकी कंपनी के ऊपर। और मैं जब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं आपकी कंपनी में, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 3-4-5 सालों में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये इन्वेस्टमेंट आती है और शायद यही नजरिया था स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदने का। लेकिन धीरे धीरे कई सारे फैक्टर्स की वजह से आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस की मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है, चाहे वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज होता है उसकी वजह से, या कोई पर्टिकुलर न्यूज आती है उसकी वजह से, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो स्टॉक के प्राइस को वॉलेटाइल करते हैं और स्टॉक का जो प्राइस है कभी ऊपर और कभी नीचे जाता है। तो जब स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है तो उस वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे लोग उतर गए। और शायद जो एक मोटिव था कि हमको एक स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाना है या एक कंपनी में पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो धीरे धीरे डिवाइड हो गया और वहां पर ये थिंकिंग आ गई कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे और शायद एक ही दिन में कमा लेंगे या हम 4 दिन में कमा लेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये बिल्कुल अलग चीज है। एक इन्वेस्टर कभी भी ट्रेडर नहीं हो सकता और एक ट्रेडर कभी भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता। दोनों को अलग रूल्स का फॉलो करना है अगर मार्केट से पैसा बनाना है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर आपस में क्यों अलग है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें इस नए एपिसोड बिगिन इन स्टॉक मार्केट के साथ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको डिफरेंट टॉपिक को समझाऊं और आपको स्टॉक मार्केट को समझने में एक अलग मजा आएगा और आप स्टॉक मार्केट को गहराई से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।